बहुत बहस चल रही है कि ऑफ रोल जॉब अच्छी होती है, ऑन रोल जॉब अच्छी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑफ रोल जॉब भी करी है, ऑन रोल जॉब भी करी है और मल्टीनेशनल कंपनी में भी करी है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी जॉब करी है और कई सारे मुझे ऑफर लेटर ऐसे मिले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था उनका, किसी का 2 साल का था और बहुत अजीब तरह के नियम थे। तो कौन सी जॉब सबसे अच्छी होती है? और बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग, जिसमें काफी टॉप सीनियर भी है और टॉप जूनियर भी है, अच्छी सैलरी ले रहे हैं और आज की डेट में भी। जब मैंने जाना उनके बारे में, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में जॉब, सेल्स लाइन की जो जॉब होती है, ऑफ रोल अच्छी होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस अच्छी होती है या ऑन रोल अच्छी होती है। इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा और आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। किसी को भी बता सकते हैं कि जॉब कौन सी अच्छी हो सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्स जो जॉब है वो परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है। आप झूठ बोल के चले जाए, जान पहचान से चले जाए या कंपनी आपको गलत तरीके से हायरिंग कर ले, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, सेल्स नहीं बढ़ा पाएंगे, कंपनी का पर्पज पूरा नहीं होगा, आपके टीम मैनेजर का पर्पज पूरा नहीं होगा, तो आपको तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। चाहे आपके ऑफर लेटर में कुछ भी लिखा हो, 2 मंथ का नोटिस पीरियड, 3 मंथ का नोटिस पीरियड, आपको इंस्टेंट निकाला जा सकता है और निकाला जाता है। चाहे आप ऑन रोल हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, ऑफ रोल हो या किसी भी तरह का रोल हो, निकालते वक्त कोई नहीं पूछेगा कि आप किस रोल पर हैं। तो खास तौर से इंडिया में रोल तो आप भूल जाइए। अब आपको किस चीज पर ध्यान देना है? ध्यान देना है कि आपको सैलरी पैकेज क्या मिल रहा है और आपको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिल रही है और आपको जो पोजीशन है वो क्या मिल रही है। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है सेल्स लाइन में इंडिया के अंदर। अगर आपको किसी भी रोल पर जॉब मिल रहा है और आरएसएम की पोस्ट मिल रही है, सैलरी आपको 80,000, 90,000, 75,000 मिल रही है इन हैंड सैलरी, प्लस आपका टीए, डीए, कन्वेंस, होटल, फ्लाइट, सारी चीजें मिल रही है, उसके अलावा प्रॉपर छुट्टी मिल रही है, तो कोई भी रोल आपके लिए बेटर है, अच्छा है। चाहे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं आरएसएम पोस्ट के लिए, स्टार्टिंग से लेके एंड लेवल तक जितने भी लेवल होते हैं सबके लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपको हर महीने जो सैलरी मिलेगी वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर मिलेगी। अगर वही कंपनी आपको ऑन रोल जॉब दे देती है और आपने परफॉर्मेंस नहीं की, रिजल्ट नहीं किया सैलरी के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग या कंपनी की जो ख्वाहिश है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको निकालने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और कोई कई 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 जगह पे तो एक झटके में निकाल देंगे, कई जगह पे आपको थोड़ा सा 10-15 दिन का टाइम दे देंगे। तो अगर कहीं पे 10-15 दिन में या इंस्टेंट निकाल दिया जाता है, तो ऑन रोल जॉब की वैल्यू क्या रह गई? कुछ नहीं रह गई। तो इस झंझट में इंडिया के अंदर सेल्स लाइन में आप बिल्कुल ना पड़िए। बहुत सारे सीनियर टॉप प्रोफेशनल ऑफ रोल जॉब ही कर रहे हैं। और जब मैंने कहा कि मैं तो ऑन रोल ही करूंगा सर, तो वो उन्होंने बताया देखो हम ऑफ रोल ही कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही कर रहे हैं, सैलरी पैकेज होना चाहिए अच्छा। ठीक है, हम तुझे ऑन रोल दे दे रहे हैं। उन्होंने मुझे ऑन रोल दे दिया और मेरे कई जानने वाले को ऑन रोल दूसरी दूसरी कंपनियों में दे दिया। उनके सीनियर ऑफ रोल ही कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कर रहे हैं, पीएफ भी नहीं कटवाते। तो ये सारी जो लड़ाई है ना, ऑन रोल जॉब, ऑफ रोल जॉब, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। थोड़ा बहुत करती है लेकिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। और
अगर छोटी पोजीशन पे है तो थोड़ा बहुत मैटर करती भी है, लेकिन बड़ी पोजीशन पे अगर आप कर रहे हैं कोई सी भी जॉब, तो आगे चल के कोई मैटर नहीं करती। वही ऑफ रोल जॉब वाले बड़ी कंपनी में फिर ऑन रोल पे जा रहे हैं उसी पोजीशन पे, अच्छे पैकेज पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जब आपको जो जॉब मिल रही है उसमें 3 चीजें देखें: सैलरी पैकेज, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपनी का जो कल्चर है, मैनेजमेंट का जो कल्चर है, बैकग्राउंड है, वो चीज आपको वेरिफिकेशन करनी है। ऑन रोल जॉब में भी आपको इंस्टेंट निकाल देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर यही सारी चीजें विदेश में होती है, किसी अदर कंट्री में होती है, तो वहां पर हर जॉब के लिए काफी सुविधाएं हैं। यहां नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े।